हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अगला क्वेश्चन नंबर 8 लेके आए हैं। कैन द नंबर 4 टू द पावर n, n बीइंग अ नेचुरल नंबर, एंड विद द डिजिट 0, गिव रीज़न। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे वो पूछ लेंगे आपसे 4 टू द पावर n हो, 8 टू द पावर n हो, 15 टू द पावर n हो, ऐसा कुछ नंबर पूछेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, उस पर आप सारे क्वेश्चंस ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिक समझिए। इसका मतलब क्या है? 4 टू द पावर n एंड विद डिजिट 0। मतलब कि मैं 4 की अगर n की वैल्यू मान लो 1 ले लिया, तो 4 टू द पावर, अगर मैंने n की वैल्यू से यहाँ पे आपका रफ होगा, अगर n की वैल्यू 1 ले ली तो 4 टू द पावर 1 कितना हो गया? 4 हो गया। n की वैल्यू हमने 2 ले ली, 4 स्क्वायर 16 हो गया। n की वैल्यू 3 ले ली तो 4 क्यूब इक्वल्स टू 64 हो गया। ऐसे होता चला गया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि n कोई नंबर है, उसको अगर हमने सेलेक्ट किया तो क्या ये 0 से एंड होगा? हम सबको पता है कि एंड तो नहीं होने वाला है। एंड होने के लिए मेरे पास क्या हो, कौन सा नंबर एंड हो सकता है? जल्दी से सोचिए दिमाग में। 10, 10 टू दी पावर 1 कर दी हमने तो कितना हो गया? 10। 10 टू दी पावर 3 कर दी तो 1000 हो गया। मतलब कि 10 की कोई सी भी मैं पावर ले लूँ, तो 10 की कोई सी भी पावर ले लूँ तो वो एंड विथ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या होती है, क्यों होता है एंड विथ 0? इट मीन्स कि अगर कोई भी नंबर हो, अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो एंड विथ 0 ही होगा। अगर उसका कोई सा भी अगर पावर ली जाए तो इट मीन्स कि उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें 2 और 5 का आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे 4 ही है, 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 40। अब इसकी पावर लेते रहो ना, जितनी बार भी कोई सी भी पावर लोगे तो वो तो एंड विथ 0 ही होगा कि नहीं होगा? तो 40 पावर 1, 40 पावर 2, इट मीन्स कि 2 इंटू 5 का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? इफ इफ 4 टू द पावर n ends with 0 and ends with 0, it must have it must have prime factor 2, 2 and 5 both। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? बट हेयर 4 टू द पावर n में क्या क्या मिल रहा है आपको? 2 स्क्वायर और पावर n। ठीक है, तो 2 पावर 2n ही मिला, 5 तो मिला नहीं, 5 मिसिंग है। तो हम लिखेंगे इस चीज़ को। ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो हमको लिखना पड़ेगा। वी कैन सी 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर, नॉट प्राइम फैक्टर of 4 to the power n, and by fundamental theorem of arithmetic, fundamental theorem of arithmetic, the prime factorization of each number is unique। ठीक है, तो हम लिख लेंगे hence 4 to the power n cannot end with digit 0 for any natural number। तो इस तरह के आपके और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेट्स से 4 टू द पावर n अभी आ गया, तो इसके बाद आ जाएगा 8 टू द पावर n, 6 टू द पावर n, 15 टू द पावर n एंड 14 टू द पावर n। मतलब कुछ भी आए,
कुछ भी है, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना है कि उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों हैं या नहीं है। अगर एक भी मिसिंग है, चाहे 2 चाहे 5, एक भी मिसिंग है, तो ये 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी फॉर्मेट एकदम एज इट इज़ रहेगा, लिख के आ जाइए।